तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आज आपने देखा होगा तो एल&टी मतलब लार्सन एंड टुर्बो, इस शेयर में आज कमाल की मतलब तेजी थी। आप देखेंगे तो बोलेंगे सिर्फ 2.5% की तेजी थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर है ये इसके लिए अगर 2.5% भी चढ़ना मतलब काफ़ी मतलब बड़ी बात मानी जाती है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय में मतलब कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के भी दिए। और इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 4.5 लाख करोड़ की ये कंपनी मतलब काफ़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनी है। तो इसके लिए इतना भी मतलब तेजी आना एक दिन में काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। और रीज़न भी वैसा ही है, मतलब इतनी तेजी है मतलब ऐसे ही नहीं आई है, रीज़न है उसके पीछे कारण है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो ये देखिए, उन्होंने जो नोटिस में उन्होंने नोटिस दी ऑफिशियल, और जो नोटिस में उन्होंने कहा है वो बेहतरीन बात है। उन्होंने कहा है क्या उनकी अभी जो कंपनी उन्होंने जो नई फॉर्म की मतलब एल&टी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो ये कंपनी उन्होंने नई फॉर्म की है। मतलब आपको अभी समझ जाना चाहिए क्या उन्होंने जो पिछले कुछ समय पहले उन्होंने जो घोषणा की थी, मतलब उन्होंने कहा था कि हम एंट्री करने वाले इस सेक्टर में, तो वो अभी तो उन्होंने मतलब उसमें एक अच्छा खासा बड़ा कदम लिया, मतलब ये बिल्कुल कह सकते हैं हम। क्योंकि हम जानते हैं वो मतलब जो सेमीकंडक्टर की जो चिप होती है वो डिज़ाइन करने वाली ये कंपनी, तो उसमें उसका भी मैंने पीछे वीडियो बनाया था। तो तभी उन्होंने कहा था बनाने वाले हैं, तो अभी उन्होंने ऑफिशियल मतलब कह सकते हैं उसके लिए कंपनी भी फॉर्म कर दी है। और जो कि देख सकते हैं हम, उसका नाम है एल&टी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, LTST शॉर्ट फॉर्म इस कंपनी का। तो ये कर चुकी मतलब कह सकते हैं बहुत ही बड़ा और अच्छा कदम उठा चुके, तो काफ़ी अच्छी बात थी। और सिर्फ इसी की वजह से आज देखेंगे तो अच्छी खासी मतलब शेयर में तेजी थी। और ये मतलब छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ही मतलब अच्छी और बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब मान लीजिए कि अगर आगे जाके अगर ये कंपनी अलग होती है, मतलब एल&टी कंपनी से LTST मतलब सेमीकंडक्टर अलग होती है, तो जो एल&टी के मतलब शेयर धारक होंगे उनको भी मतलब कुछ ना कुछ LTST के शेयर्स मिलेंगे। मतलब अगर आसान भाषा में आपको उदाहरण दूं, मैं एग्जांपल दूं, तो आप देख सकते हैं जैसे रिलायंस रिलायंस में से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज JFS अलग हुआ, तो उनको कैसे मतलब जिनके पास रिलायंस के शेयर है उनको मुफ्त में फ्री में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब JFS के शेयर्स मिले। बस वैसी बात है, वैसी बात है अभी आने वाले समय में। मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा दिया मैंने आपको। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 100% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द कंपनी अलॉन्ग विथ इट्स नॉमिनीज। मतलब जो भी एल&टी में मतलब हिस्सेदार शेयर होल्डर है उनको मतलब इनडायरेक्ट वो LTST के अभी शेयर होल्डर बन चुके। तो काफ़ी अच्छी बात है ये। इसी की वजह से आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी थी आज शेयर में। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। तो देख सकते हैं अब आगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, अगर आज देखेंगे तो एक ज़बरदस्त कंपनी भागी है। देख सकते हैं 9% के आसपास कंपनी भागी है। और उनकी जो सब्सिडरी है उन्होंने एक नए लॉन्च की स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए एक प्लांट अनाउंसमेंट की, प्लांट लगाने के लिए। और वो प्लांट लगने वाला है नोएडा में। तो इसी की वजह से आज देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी थी शेयर में। और मैं सब्सिडी मतलब बता देता हूँ, सब्सिडी मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं मतलब एक मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ के कैसे अलग अलग मतलब ब्रांचेस होते हैं, उसी तरह सब्सिडी मतलब अलग अलग सब कंपनीज होती है एक कंपनी के अंडर, ब्रांचेस भी समझ सकते हैं आप। अगर मैं उदाहरण के बात में कहूँ तो जैसे मैंने आपके इसी के पहले अगर मैंने आपको बोला था एल&टी, तो उसने अभी नई कंपनी फॉर्म की है LTST, जो सेमीकंडक्टर के इस सेक्टर में काम करने वाली है। तो वो मतलब कह सकते हैं वो एक सब्सिडरी है। वैसे ही डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की भी एक सब्सिडरी है जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट की क्या बोला, जो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले उसके लिए वो प्लांट लगाने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये, मतलब इनडायरेक्ट कैपेक्स ही कर रहे हैं, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और देख सकते हो उन्होंने सब्सिडरी का नाम भी दिया है, तो उसका नाम है पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाले हैं नोएडा में, जो कि यूपी में। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और इसी वजह से आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी खासी तेजी इस शेयर में मतलब बरकरार है। और अगर आप देखेंगे तो उनका जो ऑलरेडी जो कैपेसिटी उनकी वो 25 मिलियन यूनिट्स की है एनुअल, अगर एनुअली बात करें। और नोएडा का जो प्लांट है उससे मतलब वो जो एरिया देखे तो 2.7 लाख स्क्वायर फीट इतना बड़ा उनका एरिया है, मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है 2.7 लाख स्क्वायर फीट बोले तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी को अगर आगे बढ़ना होता है तो कंटिन्यूस कंपनी को एक्सपांड करना जरूरी होता है, और वही कंपनी दिखा रही है और एक अच्छी कंपनी की निशानी है। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। और यदि हम आगे बात करें तो देख सकते हैं ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड, तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा फंड है और काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि
क्योंकि मतलब देख सकते हैं काफ़ी मतलब ये मशहूर फंड है ये ग्लोबल का अगर देखें तो। और इन्होंने अगर देखें तो भारत के दो कंपनियों में निवेश किया है, तो दो कंपनियों का नाम है टाटा कम्युनिकेशन और पॉलीकैब। तो देख सकते हैं इसमें मतलब बहुत ही अच्छी बात है दोनों शेयर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने अगर कहीं पे पैसे लगाए तो मतलब काफ़ी लोगों की इस पे नज़र रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ब्लैक रॉक ने 1.56% शेयर्स उठाए टाटा कम्युनिकेशन में और 1.17% स्टेक लिया है पॉलीकैब में। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और अगर हम शेयर्स की भी बात कर ले तो देख सकते हैं, अगर हम टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो 44.62 लाख इक्विटी शेयर्स टाटा कम्युनिकेशन में लिए। और अगर उसी उसी की तरफ अगर देखें और भी तो एवरेज प्राइस भी दी उन्हें 1707 की एवरेज प्राइस पे लिए। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छी बात है इस शेयर के लिए। और यदि अगर हम अमाउंट देखें तो देख सकते हैं 762 करोड़ रुपीस उन्होंने लगाए टाटा कम्युनिकेशन में। और अगर हम उसी तरफ अगर पॉलीकैब की भी बात करें तो देख सकते हैं पॉलीकैब में उन्होंने 1.16% इक्विटी ली है, स्टेक लिया है पॉलीकैब में। और अगर आप प्राइस देखें तो 5266 ये मतलब इस शेयर पे उन्होंने इतना स्टेक लिया है। और अगर हम पैसे देखें तो 921 करोड़ उनको लगे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है मतलब, क्योंकि काफ़ी बड़ी फंड है। और अगर कहीं पे भी पैसे लगाते हैं तो मतलब एक कह सकते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनका ध्यान आता है कि ये कहाँ पे स्टेक ले रहे हैं। और अगर हम देखेंगे पॉलीकैब तो मतलब बहुत भाग चुका है पिछले कुछ समय से, उसके बाद भी इन्होंने मतलब अच्छा खासा स्टेक लिया है। तो देखना होगा आने वाले समय में इनकी क्या मतलब रणनीति होती है। तो चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ पे। और आगे हम अगर बात करें तो देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी, इसका आईपीओ आया था और अभी ये शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हो चुका है। तो देख सकते हैं आज तो मतलब कुछ खास तेजी नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे तो मतलब जब शेयर लिस्ट हुआ तो मतलब तेजी थी और तेजी तेजी थी। मतलब शेयर जो लिस्ट हुआ वो भी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम पे हुआ, उसके बावजूद और आगे शेयर भागा। और देखेंगे तो शेयर भागते ही जा रहा था। और जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो क्या करते हैं, उनको लगता है ये चीज़ ऊपर जाने वाली तो वो शेयर लेते रहते हैं। मतलब उनको मतलब थोड़ा सा समझना चाहिए कि ऐसे मतलब किसी भी शेयर में कूद नहीं पड़ना होता है, भले वो शेयर कितना भी अच्छा हो। मानता हूँ मैं टाटा टेक्नोलॉजी का जो कंपनी है शेयर है बहुत ही अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है। अभी वो सब अच्छा लगता है, फिर आप थोड़े दिन चलेंगे नहीं कंपनी, फिर आप बोलेंगे अभी क्या करना। तो मतलब अभी रुक जाओ। अभी मैं तो आपको बोलूँगा सबसे अच्छी बात है कि आप इसको देखो ही मत, थोड़े दिन के लिए आप भूल जाओ इस कंपनी को, शांत हो जाने दो सब। इसका मतलब जो अभी मैटर चल रहा है ना, मतलब मैटर मतलब जो भी अभी मतलब चल रहा है ना टाटा टेक्नोलॉजी थोड़ा दिन मतलब थोड़े दिन के लिए आप रुक जाओ इस कंपनी के बारे में। जब सब ठंडा हो जाएगा, मार्केट में इसकी न्यूज़ नहीं आएंगी कुछ, फिर इस शेयर को देखना। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप दूसरी भी कंपनी देखेंगे IREDA मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इस कंपनी को भी देखेंगे तो ये भी मतलब ज़बरदस्त प्रीमियम पे मतलब लिस्ट हुई कंपनी, और उसके बाद भागते ही जा रही थी। और इसमें भी मतलब रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं ना, कोई मतलब कम प्राइस का शेयर है तो उस पर मतलब टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप कंपनी दोनों अच्छी है, नो डाउट कंपनी अच्छी है, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है मतलब कुछ के कुछ मतलब आप भी मतलब रुक जाओ, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। सब रिटेल इन्वेस्टर सब टूट पड़ रहे हैं इस पे। और वही चाहिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने पहले से पैसे लगाए, उनको वही चाहिए। जिन्होंने मतलब आईपीओ के पहले से ही जो इसमें इन्वेस्ट किया है, एंकर इन्वेस्टर, उनको वही चाहिए कि आप टूट पड़ो इस पे और शेयर भागता जाए। और जब उनका लॉक इन खत्म होगा तो फिर वो निकल जाएंगे इसमें आराम से। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। अभी इसको मतलब थोड़े थोड़े दिन के लिए भूल जाओ। ऐसे शेयर कब लेने होते हैं, जब वो मतलब गिर जाए, और जो भी गिरे वो अननेचुरल रीज़न हो। मतलब ऐसे ही जैसे अगर मान लीजिए अभी ऑयल के जो क्रूड ऑयल है उसके दाम अचानक बढ़ गए, ओपेक ने कुछ मीटिंग में कुछ मतलब डिसीजन ले लिया, तो इसके मतलब जब ओवरऑल मार्केट भी गिरेगा तब ये शेयर भी गिरेंगे, तब मतलब ऐसे शेयर हमको लेने होते। मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि आपको एक ऐसा शेर बनना है जो खुद शिकार के पास नहीं जाए पर खुद शिकार उसके पास आए। मतलब मैं आपको शेयर मार्केट के हिसाब से बोलूँ तो आप शेर है, और ये जो शेयर से आपको जो लेने वो एक शिकार है। तो वो शिकार को मतलब शेयर्स को अपने रेंज में आने दो, थोड़ा गिरने दो और फिर उसको दबोचो। वो सही समय होता है और वो मतलब अच्छा आपको पैसे भी बना के देता है। क्योंकि क्या होता है, हम किसी भी इस पे ले लेते हैं, फिर शेयर भले ही अच्छा हो लेकिन वो गिरता है, फिर वो कभी कभी कंसोलिडेट भी करता है, फिर हम मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि हमने खराब शेयर तो नहीं ले लिया, क्योंकि होता है ऐसा कभी कभी। इसीलिए आपको सही वैल्यूएशन पे लेना है। और अभी थोड़े दिन तो आप भूल जाओ इस शेयर के बारे में, ध्यान ही मत दो। चलते हैं हमारे अगले न्यूज।
तो जो अगली न्यूज़ है वो है JSW एनर्जी के रिलेटेड। तो देख सकते हैं उन्होंने अभी अपना नया एमडी और सीईओ मतलब अनाउंस किया है, जिसका नाम है शरद महेंद्र। तो देख सकते हैं इनका नाम अनाउंस किया और शेयर में जंप आ गए। तो यही मतलब वही बोलता हूँ मैं, जब टॉप मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं ना, तो वो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होती है मतलब सीईओ, एमडी, सीटीओ, चेयरमैन, मतलब ये जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, यही मतलब कंपनी चलाती है, और उनका एक सही डिसीजन कंपनी को कहीं से कहीं लेके जा सकती है, और एक खराब डिसीजन कंपनी को मतलब चकनाचूर कर सकती है। तो इनका मतलब सही आदमी को मतलब कंपनी की कमान थमाना बहुत जरूरी होता है। और देख सकते हैं अभी जो सीईओ थे मतलब वो है प्रशांत जैन, और वो रहने वाले 31 जनवरी 2024 तक, और उसके बाद फिर शरद महेंद्र ये मतलब वो संभालेंगे कारभार। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छी बात है, और शेयर भी मतलब उस शेयर ने भी सेलिब्रेट की ये बात, मतलब अल्टीमेटली शेयर क्या मतलब शेयर होल्डर्स ने सेलिब्रेट किया अल्टीमेटली। और अगर आप देखेंगे तो मतलब ऑलरेडी ये JSW जो ग्रुप है उसमें अच्छा खासा मतलब काम कर चुके हैं। देख सकते हैं उन्होंने सब कहा है क्या वो पहले कौन से कंपनी में, तो ऑलरेडी वो JSW एनर्जी में काम कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने देख सकते हैं उन्होंने कहा है क्या वो ऑलरेडी APL अपोलो ट्यूब्स के बोर्ड मेंबर थे, और उसी के साथ फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड में थे, JSW स्टील लिमिटेड में थे, स्कॉट्स लिमिटेड में थे, यामाहा मोटर्स में थे। मतलब काफ़ी सारी उन्होंने उनको एक्सपीरियंस है, और काफ़ी मतलब वो वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, और ऑलरेडी इस ग्रुप में भी काम कर चुके हैं। इसी की वजह से कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको भी ये बात पता थी, और उन्होंने भी वेलकम किया है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।